श्रावणी मेला अपने यौवन पर है। दूसरी सोमवारी पर तो मानो भगवान शिव के भक्त उमड़ पड़े हों। बात सुल्तानगंज पहुंचने वाले कांवरियों की करें या फिर शिवालयों की, अल सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखने लगी। शुरुआत करते हैं सुल्तानगंज और कांवरिया पथ से। सुल्तानगंज की गलियां सजी हुई हैं। जो बारामदे थे वो दुकान हो गए हैं और दुकानें दुल्हन। बांस की फट्टियां, सालुक के थान, धूपदानी और पीतल की घंटियां आपस में गुनगुना रही हैं। बसंत के आगमन की कल्पना से पूर्ण पावस के आगमन का ये पर्व आस्था में डूबकर सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से शुरू होता है और बाबा बैद्यनाथ की पुण्य तीर्थ पर यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाले गांव के गवई हैं तो शहर के बाबू भी, बुढ़ापे से झुकती कमर है तो बचपन के नन्हे पग भी, घर की मेहरी है तो सेठानी भी, छोटे मोटे सेठ हैं तो दुबले पतले जीर्ण शीर्ण लोग भी। पर ये सभी अपनी अपनी कुंठाओं से मुक्त होकर इस यात्रा में आते हैं। न कोई राजा है न रंक, न बालक है न वृद्ध, न बीमार है न स्वस्थ, अगर सब हैं तो एक यात्रा के सहयात्री, एक ही स्वर से बंधे, एक ही आस्था से जुड़े, एक ही विश्वास पर चलते वो यात्री जिनके कंधे पर गंगा का पवित्र पावन जल है, होंठों पर भगवान शंकर की धुन का प्रतीक एक ही शब्द बोल बम। पूरी यात्रा में न कहीं कोई सांप्रदायिकता दिखती है, न कोई जातिवाद, न कोई व्यक्तिवाद, न साधारण से विशिष्ट हो जाने की परंपरा। योगिया वस्त्र हो या केसरिया, मृगछाला की आभा लिए सभी शिव के गण हैं, सभी शिव के बाराती, कोई भेद नहीं। और भाव है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेने का। पाँवों के छाले, छालों में पानी, पानी की टिस टिस का दर्द और फिर चलते जाना। एक मंजिल से दूसरी मंजिल को तय करते लोग अपने आगे चलने वाले साथियों का कंधा पकड़े और पीछे साथियों को अपनी डोर से बांधे चले जा रहे हैं। रागी से वितरागी हो जाने की यह स्थिति पूरी यात्रा तक कायम रहती है। सुबह हो या कि शाम, तपती दोपहरी हो या बादलों से घिरी रात, बीच बीच में जलती टॉर्च की रोशनी और मंजिलों को तय करने का सिलसिला। कितनी चाहें हैं, कितनी आशाएं हैं। इन आशाओं में कोई पुत्र चाहता है तो कोई पुत्री, कोई निरोग होना चाहता है तो कोई धन मांगता है। मांगे गौण हैं लेकिन भक्ति प्रत्यक्ष। दुनियादारी को भूल जाना चाहते हैं ये लोग और हो जाना चाहते हैं ब्रह्म में लीन। ये लीनता चाहे उन्हें गांजे के चिलम में मिलती हो या भांग के गोले में। यात्रा के रास्ते में कई संस्थाओं के कैंप होते हैं। इन कैंपों में दवा की व्यवस्था है, निःशुल्क सेवा की व्यवस्था है। ये सेवा व्यवस्था करने वाले लोग भगवान से बड़ा भक्त को मानते हैं। इनके मन में यह आस्था है कि अगर भक्त खुश हैं तो भगवान स्वयं खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं शिवालयों की। भागलपुर शहर का बूढ़ानाथ मंदिर हो, शिव शक्ति मंदिर हो, भूतनाथ मंदिर हो या फिर कोई और मंदिर, अल सुबह से ही इन मंदिरों में भक्तों का जुटना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इन शिवालयों में दिखी। भक्ति भाव में लीन इन भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए और जल अर्पण कर अपनी मनोकामनाएं भी रखी। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, एकदम शांति सुकून मिलता है बाबा का। एकदम मन में कहीं जो है छल प्रपंच जो भी है वो सब यहाँ दूर हो जाता है। संकट लगता है कि कितना पीसफुल शांति वातावरण में हम लोग आए हैं। बाबा के मंदिर में घुसते ही को पूजा करने आते हैं या हर रोज? हम प्रत्येक सोमवार को करते हैं, प्रत्येक सोमवारी करते हैं, अपना फास्टिंग पर रहते हैं पूरा। मंदिर परिसर में हर रोज आप लोग बैठते हैं या सोमवार को? क्या सोमवार को? नहीं, सब दिन, हर रोज। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग बैठे रहते हैं? 7 से 12। यहाँ कितने लोग लगभग आते होंगे? बहुत हजारों में आते हैं।